हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारे सब्जेक्ट कोड 1004 की लास्ट यूनिट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, उसका जो लास्ट टॉपिक है मॉडल्स, उसके लिए मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूं। ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहले के वीडियोस में मैंने बात की थी मॉडल्स की विशेषताओं की, क्यों मॉडल्स अलग होते हैं एक सामान्य वर्ब से, एक जनरल वर्ब से, और कैसे हम मे और माइट को यूज करते हैं मॉडल्स के रूप में, वो हमने देखा था। आज का ये वीडियो में शुरुआत जो कर रहा हूं वो मैं करूंगा कैन से। ये नोट्स की मैं रीडिंग आपके लिए करता हूं, एंड एक साथ जब ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगे सारे के सारे मेरे, तो उसके बाद में मैं आपको ये नोट्स भी पीडीएफ, खासकर मैं बात कर रहा हूं अलवर के स्टूडेंट्स के लिए जिनसे मेरा कांटेक्ट है, उन्हें मैं ये नोट्स एज अ पीडीएफ कॉपी भिजवा सकता हूं। उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग नोट्स को पढ़ भी सकते हैं, देख रहे हैं वीडियोस के अंदर, और आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कैन। कैन is used for all persons in the present tense। प्रेजेंट टेंस में सभी पर्सन्स के साथ में कैन का प्रयोग किया जाता है। इसका पहला प्रयोग है टू एक्सप्रेस परमिशन। सिंपली आप किसी को परमिशन दे सकते हो। यू कैन गो नाउ, श्योर आप कर रहे हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। यस, यू कैन गो। यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स, मतलब आपको परमिशन नहीं है फ्लावर्स टच करने की, छूने की। परमिशन टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, किसी चीज को प्रेजेंट में करने की परमिशन लेने के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आई गो टू द सिनेमा, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूं। अब आप थोड़ा अंतर समझना चाहेंगे कि सर आपने मे भी बताया, कैन भी बताया, तो जितना हम यूज करते आए हैं और बुक्स के अलावा जो हमने जनरल यूजेस लाइफ में लोगों को बोलते हुए सुना है, मे अक्सर ऑफिशियल परमिशंस के लिए बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, जबकि कैन जो है आप एज ए फ्रेंडली, आप कहीं परमिशन ले रहे हैं या अपने फैमिली में कहीं परमिशन आप ले रहे हैं, उस तरह की परमिशन के लिए आप कैन का यूज कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबस में इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, और एग्जाम्स भी आपके बिल्कुल नजदीक हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये चीजें समझाना चाह रहा हूं। वरना अगर आप डेप्थ में जाएं तो इनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे और भी पहलू, डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। वो लोग जिनका इंग्लिश पर अच्छा कमांड है, अगर आप लोग भी अपने परिवार के किसी स्टूडेंट के साथ जो यहां पढ़ रहा है हमारे अंडर, वीडियो बैठकर देख रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि थोड़ा और डेप्थ में सर को जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो सब बताया जा सकता है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंसर्न हमें है, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत कम टाइम मिला है क्लासेस का, एडमिशन प्रोसेस बहुत लेट शुरू हुआ, एकेडमिक कैलेंडर इतना टाइट हो गया है कि हमें एक एक दिन एक एक बच्चे के लिए देखना पड़ रहा है कि वो किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर में तैयार कर पाएगा। इसीलिए हमने छोटे छोटे कैप्सूल वीडियोस ज्यादा डाले हैं, कम लेंथ के वीडियोस। तो यहां पर हम पॉइंट वाइज इन चीजों को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो हम कैन की यहां पर बात कर रहे हैं। पहला हमने बात कर ली परमिशन की, मैं इसको यह कहूंगा जो इनफॉर्मल परमिशन है। देन एक्सप्रेस एबिलिटी, क्षमता को दिखाने के लिए। आई कैन स्विम मीन्स आई नो हाउ टू स्विम।
he can speak Sanskrit. It means he is able to speak Sanskrit. वो संस्कृत बोलना जानता है. To express possibility, ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सामान्य सी पॉसिबिलिटी है. जैसे जब हम कहते हैं कि सबके साथ ये हो सकता है, तो ऐसी किसी वेरी कॉमन पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं. Anyone can make mistakes. Accidents can happen to anyone. कोई भी गलती कर सकता है. एक्सीडेंट्स किसी के साथ भी हो सकते हैं. Can't help is an idiom. अब एक मुहावरे के रूप में हम कई बार एक वर्ड देखते हैं can't help it, तो ये भी हम कैन का ही यूज मानेंगे. He has a bad cold. He can't help sneezing. उसे बहुत ज्यादा जुकाम लग रही है, वो अपनी छींक नहीं रोक सकता. He can't help sneezing. The boys can't help laughing on seeing the clown. Can't help. लड़के अपने आप को रोक नहीं पाए जोकर को देखने के बाद. Request. Can you wait a moment please? आप कहीं रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, प्लीज के साथ इसका यूज हो रहा है. क्या आप कुछ देर रुक सकते हैं? कैन यू वेट अ मोमेंट. ऑफर, किस चीज का ऑफर दिया जा रहा है? आई कैन लेंड यू माई कार टिल टुमारो. बिल्कुल खुला ऑफर है. ठीक है, मैं कल तक के लिए अपनी कार आपको दे सकता हूं, कोई डाउट नहीं है. देखो, मैं जब लगता है थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाता है मामला, थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, बट आई कैन, मैं दे सकता हूं. सजेशन. कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड. क्या हम दादी के घर चल सकते हैं संडे के दिन या सैटरडे संडे के दिन, छुट्टी के दिन? कैन, सजेशन. देन वी हैव कुड. हम यहां पर बात करेंगे कुड की. कुड इज यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स इन द पास्ट टेंस. चीजें वही हैं, जनरली इसका प्रयोग हम पास्ट के रूप में करते हैं. आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वॉज यंगर. थोड़ा सा जब मैं यंग था तो मैं अच्छे से स्विमिंग कर पाता था. अब एज जैसे बढ़ रही है, वो एबिलिटी थोड़ी कम होती जा रही है. कुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज. एक तरह की रिक्वेस्ट है, लेकिन यहां जो रिक्वेस्ट है वो एक्चुअली एक पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में लिया गया है. कुड यू लैंड मी, तो हम एग्जाम्पल को एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट से ही जोड़ सकते हैं. ये यहां पर हम इसको यहां से कट करके अगर हम इसे यहां पर ले आते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्टली इसके साथ जाता है. देन कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज. कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. ये सब क्या है? जनरली पॉसिबिलिटी को, क्या आप रुक सकते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं, ये चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं. और अगर हम इसको प्लीज के साथ यहां पर और भी यूज करें तो हम कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, इसको हम यहां पर ज्यादा प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे. देन विल की अगर बात करें, विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. सेकेंड और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी. उन्हें छोड़कर जब सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज कर रहे हैं तो वो कैसे होता है? सबसे पहले एक सिंपल फ्यूचर, एक सामान्य सा स्टेटमेंट जो कि फ्यूचर को दर्शाता है. शी विल लीव फॉर अंबाला टुमारो. वो कल अंबाला के लिए निकलेगी, जाएगी. लता विल सिंग अ सॉन्ग. लता एक गाना गाएगी. यू विल स्टडी इन द इवनिंग. तुम शाम को
पढ़ोगे और कुछ नहीं करना है, शाम को पढ़ना है। टू एक्सप्रेस एन इन्विटेशन और रिक्वेस्ट, कहीं किसी चीज को इन्विटेशन के रूप में लिया जाए या एक बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में लिया जाए। हियर विल यू इज नॉट ए क्वेश्चन इन द ऑर्डिनरी सेंस, मतलब ये विल यू से आप ये ना समझें कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बल्कि एक अंग्रेजी का एक तरीका है कि हम इससे किसी को इन्विटेशन भी दे सकते हैं। विल यू केयर फॉर ए कप ऑफ टी, या हम कह सकते हैं विल यू माइंड कप ऑफ टी, आपको चाय चलेगी, हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। विल यू प्लीज लेंड मी योर पेन, प्लीज आप अपना पेन मुझे देंगे, रिक्वेस्ट है। टू एक्सप्रेस कमांड इन एन इनफॉर्मल और इम्पर्सनल मैनर, एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी श्योरली ऑबेड, किसी कमांड को दिखाने के लिए, किसी आदेश को बताने के लिए इनफॉर्मल रूप में, जैसे ऑल न्यू बॉयज विल रिपोर्ट फॉर अ मेडिकल चेकअप, जितने भी नए लड़के आए हैं वो मेडिकल चेकअप के लिए रिपोर्ट करेंगे। यू विल नॉट लीव द क्लास बिफोर कंप्लीटिंग योर होमवर्क, तुम क्लास को नहीं छोड़ोगे अपना कार्य करने से पहले, बिफोर कंप्लीटिंग योर होमवर्क। ऑफिसर्स विल अपीयर प्रॉपरली ड्रेस्ड इन पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसर्स जब भी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे अपनी प्रॉपर ड्रेस पहनकर ही जाएंगे। Number 4 is to express something that happens again and again, कोई चीज जो repeatedly हो रही है, लगातार हो रही है, जिसे हम एक habitual action मान चुके हैं, उसे भी इससे हम बता सकते हैं। The old woman will sit in the park and sing songs, अक्सर कुछ लोगों को हम लगातार एक जैसी चीज करते हुए देखते हैं और उनके बारे में हम जान जाते हैं कि अब ये क्या करने वाला है। तो हम कह रहे हैं जैसे किसी ओल्ड वुमेन को लेकर, द ओल्ड वुमेन विल सिट इन द पार्क एंड सिंग सॉन्ग्स, देखना अब ये औरत पार्क में जाकर बैठेगी और वहां गाना गाना शुरू कर देगी। किसी ने पूछा तुम्हें कैसे पता? अरे यार मैं 10 दिन से यही देख रहा हूं। ठीक है, तो हमने विल के साथ उसको बता दिया कि उसकी एक कॉमन हैबिट अब क्या हो गया है, उसका कॉमन रूटीन क्या बन गया है। विनोद विल गो टू द कॉफी हाउस एंड डिस्कस पॉलिटिक्स, विनोद कॉफी हाउस जाएगा और पॉलिटिक्स को डिस्कस करेगा, राजनीति पर चर्चा करेगा। सम पर्सन्स विल वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, कुछ लोग जो हैं वो मिडल ऑफ द रोड यानी रोड के बीचों बीच चलेंगे, उनकी आदत है। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और कैपेसिटी, किसी चीज की क्वांटिटी या कैपेसिटी को दिखाने के लिए, क्षमता को दिखाने के लिए। दिस जग विल होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर, इस जग में 2 लीटर पानी आ सकता है या आएगा। 200 persons will be seated in this tent, 200 लोग बैठे होंगे इस टेंट में, कैपेसिटी को दिखा रहे हैं हम। प्रिडिक्शन नंबर 6 पर आता है, प्रिडिक्शन यानी अंदाजा लगाना। इट इज टू क्लाउडी, हम कह सकते हैं इट इज टू क्लाउडी, बहुत बादल हैं। इट विल रेन, बारिश होगी, श्योर हूं मैं। यू विल फॉल इल इफ यू ईट ऑल दैट, तुम बीमार पड़ जाओगे, पक्के से तुम बीमार पड़ जाओगे अगर तुम ये सब खाओगे तो, दिख रहा है ना सामने। इसलिए इवन मैंने शुरू में बात की थी एक प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, विस्ट के रूप में, जैसे गॉड विल्ड, इसको मैं कह सकता हूं गॉड विस्ट, अदरवाइज
भगवान ने कुछ और ही चाहा था। वी वेटेड अंडर डिफरेंट क्लॉक्स एंड कुड नॉट मीट ईच अदर। हमने कई बार अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर एक दूसरे का इंतजार किया लेकिन मिल नहीं पाए। तो ये वेल्ड जो है हमने एक प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज कर लिया है विल को। नाउ अगर ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता, अभी तक जो हमने यूजेस किए हैं वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किए हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर यदि विल को मैं फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करता हूं तो क्या चीज निकल कर आती है। चलिए हम देखते हैं। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और ऑफर, किसी चीज की विलिंगनेस को दिखाने के लिए, चाहत को दिखाने के लिए, कुछ करना चाहा है अगर, उसको कैसे हम बताएंगे। आई विल हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल, जहां तक हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल कैरी दैट पार्सल फॉर यू, मैं ये पार्सल तुम्हारे लिए ले जाऊंगा। टू एक्सप्रेस इंटेंशन, इरादा या प्रॉमिस, वादा। आई विल गो होम टू सी माई मदर, निश्चय कर लिया है मैंने कि मैं अपनी मम्मी से मिलने घर जाऊंगा। वी विल कम इन टाइम, हम समय पर आ जाएंगे। क्या है? प्रॉमिस, एक तरह का वादा है। टू एक्सप्रेस थ्रेट, धमकी के लिए। आई विल बीट यू, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय को बताने के लिए। आपने किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर लिया है, ठान लिया है, तो वो भी विल के साथ आप कह सकते हैं इंग्लिश में। आई विल ले डाउन माई लाइफ फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। आई विल नॉट टेक एग्स, आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, नहीं भाई मैं अंडे नहीं खाऊंगा, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। डिटर्मिनेशन दिख रही है। विश, रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑर्डर। वुड से थोड़ा कम पोलाइट होता है लेकिन रिक्वेस्ट की जा सकती है। विल यू प्लीज शट द डोर, दरवाजा बंद कर देंगे प्लीज। रिक्वेस्ट तो है लेकिन बहुत पूरी इच्छा नहीं है रिक्वेस्ट करने की ना, एक तरह से ऑर्डर फॉर्म ज्यादा है। लेकिन अगर वुड से बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वुड यू प्लीज शट द डोर, आप बुरा तो नहीं मानेंगे दरवाजा बंद करने में। प्रेडिक्शन, अंदाजे के लिए। आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, मुझे लगता है फ्राइडे को बारिश होगी। प्रॉमिस, अगेन आई विल स्टॉप स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। स्पॉन्टेनियस डिसीजन, एक तरह से मौके पर ही डिसीजन लेना, निर्णय लेना। कैन समबडी ड्राइव मी टू द स्टेशन, आई विल, मैं ले जाऊंगा। ऐसे ही ऊपर भी हमने देखा था नंबर 5 पर, विल यू प्लीज शट द डोर, यस आई विल। तो वहां पर भी एक तरह से रिक्वेस्ट या डिमांड का रिप्लाई करना हम विल के साथ में कर सकते हैं। अगले वीडियो को मैं शुरू करूंगा वुड के साथ में। वुड वाला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और वुड से आगे जो भी टेंस हम कवर कर पाएंगे जितनी टाइम में, हम 18 या 20 मिनट की एक लिमिट लेकर चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने वीडियोस को देखेंगे। और अगेन बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने को मिल रहा है। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें प्लीज सब्सक्राइब करवाइएगा। और अच्छे अच्छे कमेंट्स, हेल्दी कुछ अच्छा सा कमेंट आप यहाँ पर जरूर लिखिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और स्टूडेंट्स को दिखाएं कि जो देख रहे हैं वो कितना खुशी से देख रहे हैं, कितना इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और कितना कुछ उनसे वो सीख रहे हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, मेहनत से पीछे ना हटें, अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच।